दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकारी डीएलएड कॉलेज में बची रिक्त सीटों की संख्या के बारे में। दोस्तों बिहार में जितने भी सरकारी डीएलएड कॉलेज हैं उसमें जो भी सीटें खाली बची हुई है और सभी कॉलेज के नाम के साथ साथ उन खाली सीटों की संख्या को आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ ही दिनों में थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। 10 तारीख को थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। 10 दिसंबर को थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके पहले आपको अपने विकल्प को चेंज करने का अवसर दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, जो कि 8 और 9 दिसंबर को इसका डेट है। 8 और 9 दिसंबर को आप अपडेट कर सकते हैं। जो भी आप कॉलेज चुने हुए हैं उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यदि आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में और सेकंड लिस्ट में नहीं आया है, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं आया है तो आपको क्या करना है, आपको स्लाइड अप का इस्तेमाल दोबारा करना पड़ेगा। स्लाइड अप आप कर सकते हैं। स्लाइड अप प्रक्रिया जो है यह आपके द्वारा की जा सकती है। सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आया है या फिर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो तीसरे लिस्ट में जो आपका नाम आने वाला होगा वो उसी कॉलेज में आएगा जहाँ की सीटें खाली है। और वो सीट जो है जिस कॉलेज में होगा वह आपके ज़िले के नज़दीक हो। इसके लिए आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ज़िले में जो कॉलेज हैं और वहाँ जो सीटें बची हुई है नामांकन के लिए, उन सीटों को ध्यान में रखकर आप जो है फिर से एडिट कर सकते हैं। आपका जो विकल्प है उसको आप फिर से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जितने भी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेज को हम इस वीडियो में बारी बारी से देखेंगे और वहाँ बची सीटों की संख्या को भी हम देखने वाले हैं। मैं पहले इस फाइल को खोल लूँ। यह पीडीएफ मैंने बिहार बोर्ड के डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट से यह मैंने डाउनलोड किया है। आप भी इसको डाउनलोड करना चाहिएगा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके आसानी से यहाँ पर इसको डाउनलोड करके, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके कॉलेज में नाम आप चेक कर सकते हैं। मतलब कॉलेज में आप सीट जो है वह चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सभी कॉलेज का नाम दिया गया है। पहले मैं आपको इसका दिखा दूँ फास्ट में, जितने भी बहुत सारे कॉलेज बचे हुए हैं और इन कॉलेजों की संख्या के इनके कोड के साथ साथ ज़िले का नाम भी दिया हुआ है, कॉलेज का नाम दिया है और कॉलेज का नाम देने के साथ साथ किस स्ट्रीम में कितना सीट बचा हुआ है यह भी इसमें दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आते हैं सीधे अपने मुद्दे पर। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ पूर्णिया की। पूर्णिया में जो सरकारी कॉलेज है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि डाइट, जो कि श्रीनगर में है। यहाँ पर आपको साइंस में 18 सीटें देखने को मिल रही है। साइंस में 18 सीटें खाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैकल्टी ऊपर में लिखा हुआ है और उसके जस्ट बगल में लिखा है वैकेंट सीट्स आफ्टर सेकेंड राउंड। मतलब सेकेंड राउंड के बाद जो वैकेंट सीट बचा हुआ है उसकी संख्या है 18, जो कि साइंस स्ट्रीम में है पूर्णिया के श्रीनगर डाइट में। ठीक, उसके बाद इसी कॉलेज में आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में 12 सीटें यहाँ आपको देखने को मिल रही है। आर्ट्स में 12 सीटें यहाँ आपको देखने को मिल रही है। यही थोड़ा आगे बढ़ जाए तो इसी में कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया है। तो पूर्णिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पूर्णिया से आगे बढ़ने के बाद दोस्तों हम अररिया में प्रवेश करते हैं। पूर्णिया से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कहाँ, अररिया की बात करेंगे तो अररिया में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अररिया में जो डाइट है जो कि फारबिसगंज में है। अररिया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट जिसे कहा जाता है, फारबिसगंज अररिया में। यहाँ साइंस में 4 सीटें बची हुई है और आर्ट्स में 1 सीटें बची हुई है। ये तो अररिया की बात मैंने कर ली। पूर्णिया का आर्ट्स और साइंस दोनों स्ट्रीम का हो गया है। अररिया का भी हो चुका है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे किशनगंज की। दोस्तों किशनगंज का जो डाइट है जो कि प्रॉपर किशनगंज में ही है, किशनगंज डाइट किशनगंज में है। यहाँ पे साइंस में 41 सीटें आपको खाली देखने को मिल रही है। यदि आप किशनगंज के आसपास के ज़िले से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें थर्ड लिस्ट में अपना नाम
पाने के लिए आप इस कॉलेज को फर्स्ट चॉइस में दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में सीट देखने को मिल रही है और इस सीट की संख्या है 41 यानी कि 41 सीट है। जबकि आर्ट्स में भी कम सीट नहीं मिल रहा है, आर्ट्स में भी यहाँ 18 सीटें आपको देखने को मिल रही है। यह किशनगंज का जो कॉलेज था उसके बारे में मैंने बताया। फिर कटिहार की बात करें तो कटिहार डाइट जो कि टीकापट्टी कटिहार में है, महात्मा गांधी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी टीकापट्टी डाइट जो है, वहाँ पे साइंस में 18 सीटें हैं और आर्ट्स में 14 सीटें हैं। कटिहार का एक और कॉलेज जो है वो है ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मूसापुर कटिहार। मूसापुर कटिहार में जो कॉलेज है वहाँ पे साइंस में 7 सीटें हैं और आर्ट्स में 4 सीटें अभी बची हुई है तीसरे लिस्ट के लिए। फिर कटिहार से आगे बढ़ेंगे, कटिहार से आगे बढ़ने पर दोस्तों हम पाएंगे मुंगेर को। तो मुंगेर में आप देख सकते हैं मुंगेर डाइट जो कि पूरब सराय में है। मुंगेर डाइट कहाँ है? पूरब सराय में जो है, वहाँ साइंस में 6 सीटें बची हुई है और आर्ट्स में 8 सीटें आपको देखने को मिल रही है। यह मुंगेर की बात हो गई। फिर मुंगेर के दूसरे कॉलेज की बात करें जो कि प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज है, हवेली खड़गपुर में है। यहाँ पर साइंस के लिए 17 और आर्ट्स के लिए भी 17 सीटें बची हुई है। साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए यहाँ पर 17 सीटें आपको देखने को मिल रही है। साइंस और आर्ट्स के लिए यहाँ पर 17 सीटें आप देख सकते हैं, जो कि मुंगेर के हवेली खड़गपुर में जो पीटीईसी कॉलेज पीटीईसी है वहाँ पे 17 सीटें बची हुई है। फिर मुंगेर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखीसराय की। तो लखीसराय में दोस्तों आप देख पा रहे हैं लखीसराय डाइट जो कि लखीसराय में ही है। यहाँ साइंस में 17 सीटें बची हुई है, अभी साइंस में 17 सीटें अभी बची हुई है। और आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में यहाँ पर 22 सीटें देखने को मिल रही है। आर्ट्स के लिए 22 सीटें अभी भी बची हुई है। फिर शेखपुरा की बात करेंगे तो शेखपुरा में आप यहाँ देख पा रहे हैं शेखपुरा डाइट जो कि शेखपुरा में ही है। यहाँ साइंस के लिए 22 और आर्ट्स के लिए 16 सीटें आपको देखने को मिल रही है। शेखपुरा की बात मैंने कर ली। शेखपुरा के बाद दोस्तों बात करेंगे खगड़िया की। तो खगड़िया में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं खगड़िया डाइट जो कि रामगंज संसारपुर में है। खगड़िया डाइट रामगंज संसारपुर में है और यहाँ पर आप साइंस में देख पा रहे हैं कि 6 सीटें बची हुई है। साइंस स्ट्रीम में रिक्त सीटें बची हुई है और जो आर्ट्स के लिए है वह 12 सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। खगड़िया की बात हमने कर ली दोस्तों। अब बात करेंगे बेगूसराय की। तो बेगूसराय में आप देख पा रहे हैं बेगूसराय में जो शाहपुर में जो डाइट है उसमें आपको साइंस में और आर्ट्स में कुल मिलाकर 19 और 16 सीटें देखने को मिल रही है, जो कि खाली है, जिस पर नामांकन नहीं हो पाया है। बेगूसराय डाइट जो कि शाहपुर में है, शाहपुर डाइट जो कि बेगूसराय ज़िले में है, वहाँ साइंस में 19 सीटें भी बची हुई है और आर्ट्स में 16 सीटें बची हुई है। फिर बेगूसराय के दूसरे कॉलेज की बात करें जो कि पीटीईसी बिशुनपुर बेगूसराय है, वहाँ पे आप बिष्णुपुर, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बिष्णुपुर बेगूसराय पीटीईसी की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ साइंस में 5 सीटें आपको देखने को मिल रही है, जबकि आर्ट्स में 14 सीटें यहाँ पर आपको खाली देखने को मिल रही है। बेगूसराय की बात हमने कर ली। बेगूसराय के बाद हम बात करेंगे भागलपुर ज़िले की। तो भागलपुर डाइट की बात करें तो भागलपुर डाइट में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों भागलपुर डाइट जो कि प्रॉपर भागलपुर में ही है। यहाँ पर आपको साइंस और आर्ट्स के लिए जो सीटें देखने को मिल रही है यह आप देख सकते हैं। मैं इसे घेर दूँ। यहाँ पर भागलपुर डाइट में साइंस के लिए 10 सीटें और आर्ट्स के लिए 13 सीटें अभी भी रिक्त है और इन रिक्त सीटों पर थर्ड मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन अभी लिया जा सकता है 11 से 12 दिसंबर तक आपका नामांकन लिया जाने वाला है। इस बात को आप याद रखिएगा। फिर भागलपुर ज़िले के ही दूसरे कॉलेज की बात करें जो कि पीटीईसी नगरपारा भागलपुर में है। पीटीईसी नगरपारा भागलपुर में है दोस्तों दूसरा कॉलेज। इसमें आपको साइंस स्ट्रीम के लिए 19 सीटें अभी रिक्त दिखाई पड़ रही है, जबकि आर्ट्स वालों के लिए 24 सीटें अभी यहाँ पर रिक्त है। पीटीईसी नगरपारा में साइंस के लिए 19 और आर्ट्स के लिए 24 सीटें अभी भी खाली है। भागलपुर का एक और कॉलेज है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लूँ, यह है पीटीईसी फुलवरिया। पीटीईसी फुलवरिया की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों। पीटीईसी फुलवरिया जो है
यह भागलपुर ज़िले में ही है और यहाँ पर साइंस के लिए 17 जबकि आर्ट्स के लिए 19 सीटें रिक्त आपको देखने को मिल रही है। भागलपुर के बाद बात करेंगे बांका की, तो बांका ज़िले की बात मैं यहाँ पर कर लूँ। बांका ज़िले में आप देख पा रहे हैं बांका का जो डाइट है जो कि बांका में ही है। यहाँ पर साइंस के लिए 22 सीटें और आर्ट्स के लिए 25 सीटें अभी भी खाली है। बांका के बाद बात करेंगे मधेपुरा की, तो मधेपुरा में आप यहाँ पर 2 सरकारी कॉलेज देख रहे हैं। इन 2 सरकारी कॉलेज का मैं आपको नाम बता दूं और सीटों की संख्या भी बता दूं, जो कि डाइट मधेपुरा है। डाइट मधेपुरा में आपको 12 और 18 सीटें क्रमशः साइंस और आर्ट्स के लिए खाली देखने को मिल रही है, जबकि पीटीईसी जो है जो कि सुखासन मनहारा मधेपुरा में है, सुखासन मनहारा मधेपुरा में है और यहाँ पर साइंस के लिए आपको 24 सीटें जबकि आर्ट्स के लिए आपको 23 सीटें देखने को मिल रही है जो कि खाली है। मधेपुरा के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर के लिए आपको 4 कॉलेज देखने को मिल रहे हैं। इन चारों कॉलेज को पहले मैं एक दायरे में ले लूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो और आप भी अच्छी तरह से समझ जाएं। तो मुजफ्फरपुर के जो 4 कॉलेज हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे रामबाग डाइट की। तो रामबाग डाइट जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले में है, यहाँ साइंस के लिए 31 सीटें और आर्ट्स के लिए 25 सीटें खाली देखने को मिल रही है। और उसके बाद बात करेंगे पीटीईसी चंदवारा मुजफ्फरपुर। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंस के लिए 14 सीटें और आर्ट्स के लिए 18 सीटें खाली आपको देखने को मिल रही है। फिर बात करेंगे पीटीईसी पताही मुजफ्फरपुर के लिए, तो यहाँ साइंस के लिए 21 और आर्ट्स के लिए 15 सीटें आपको खाली देखने को मिल रही है। पीटीईसी पोखरेरा मुजफ्फरपुर में साइंस स्ट्रीम के लिए यहाँ पर आपको 37 सीटें जबकि आर्ट्स के लिए 22 सीटें देखने को मिल रही है। और यह सीटें क्या है, यह सीटें खाली है, मतलब इतने सीटों पर नामांकन अभी नहीं हुआ है पीटीईसी पोखरेरा मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर की बात हमने कर ली दोस्तों। अब मुजफ्फरपुर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीतामढ़ी की। मुजफ्फरपुर के बाद बात करने वाले हैं सीतामढ़ी ज़िले के। तो सीतामढ़ी ज़िले के बारे में आपको मैं बता दूं कि सीतामढ़ी में जो सीतामढ़ी डाइट जो कि डुमरा सीतामढ़ी में है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइंस के लिए 7 सीटें जबकि आर्ट्स के लिए 5 सीटें अभी भी खाली बची हुई है। सीतामढ़ी के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैशाली ज़िले की। वैशाली डाइट जो कि दिग्गी डाइट वैशाली ज़िले में है, यहाँ पर साइंस के लिए 18 सीटें, आर्ट्स के लिए 23 सीटें खाली बची हुई है। जबकि पीटीईसी जो है सुरहट्टा हाजीपुर में है और यह वैशाली ज़िले में ही है। यहाँ पर साइंस के लिए 12 सीटें जबकि आर्ट्स के लिए 18 सीटें आपको खाली देखने को मिल रही है। दोस्तों अब बात करेंगे वेस्ट चंपारण की। वेस्ट चंपारण में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर 2 कॉलेज देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम बात कर लें डाइट कुमारबाग बेतिया की, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइंस में आप देख पा रहे हैं कि 7 सीटें यहाँ पर साइंस स्ट्रीम वालों के लिए है बची हुई और आर्ट्स वाले के लिए आपको 6 सीटें देखने को मिल रही है, जो कि कुमारबाग बेतिया डाइट की मैं बात कर रहा हूँ। फिर दूसरे कॉलेज की बात करूँ, दूसरा है ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण की बात करूँ तो यहाँ साइंस स्ट्रीम में आपको 4 सीटें जबकि आर्ट्स में 5 सीटें देखने को मिल रही है। फिर पूर्वी चंपारण की बात की जाए तो पूर्वी चंपारण डाइट मोतिहारी में आपको साइंस के लिए 12 खाली सीटें आपको देखने को मिल रही है। 12 खाली सीटें आप देख पा रहे हैं पूर्वी चंपारण के मोतिहारी डाइट में। फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसी पूर्वी चंपारण मोतिहारी डाइट की। यहाँ पर आपको आर्ट्स के लिए 10 सीटें देखने को मिल रही है। 10 सीटें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए है। फिर पूर्वी चंपारण के दूसरे कॉलेज की बात करें जो कि पीटीईसी दरियापुर में है। पीटीईसी दरियापुर कॉलेज की बात की जाए, पीटीईसी दरियापुर में साइंस के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 17 सीटें जबकि आर्ट्स के लिए 11 सीटें आपको खाली नज़र आ रही है।
फिर बात करेंगे शिवहर की, तो शिवहर में आप यहाँ पर देख सकते हैं डाइट शिवहर में साइंस के लिए 14 सीटें जबकि आर्ट्स के लिए 15 खाली सीटें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में 2 सरकारी कॉलेजों में रिक्त सीटों की संख्या यहाँ पर बताई गई है। तो डाइट किला घाट दरभंगा की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर साइंस स्ट्रीम में आपको 8 सीटें जबकि आपको आर्ट्स में 6 सीटें देखने को मिल रही है। फिर बात करेंगे ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग माधोपट्टी दरभंगा की, तो यहाँ पर साइंस के लिए 24 और आर्ट्स के लिए 25 सीटें खाली है। दरभंगा से आगे बढ़ते हैं और मधुबनी की बात करते हैं। दोस्तों मधुबनी ज़िले की मैं बात करूं, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि डाइट नरार मधुबनी की बात की जाए तो यहां पर साइंस के लिए 9 सीटें जबकि आर्ट्स के लिए आपको 3 सीटें खाली नज़र आ रही है। पीटीईसी घोघरडीहा यहाँ पर साइंस के लिए 11 जबकि आर्ट्स के लिए 10 खाली सीटें आप देख पा रहे हैं। फिर समस्तीपुर की बात की जाए तो समस्तीपुर में 3 सरकारी कॉलेज आपको देखने को मिल रहे हैं जहां 3rd राउंड के लिए सीटें खाली नज़र आ रही है। समस्तीपुर में बात कर लेते हैं पहले कॉलेज की जो कि है डाइट पूसा समस्तीपुर। डाइट जो कि पूसा में है समस्तीपुर ज़िले में, यहाँ पर साइंस के लिए 11 जबकि आर्ट्स के लिए आप 16 सीटें देख पा रहे हैं जो कि खाली है। दूसरे कॉलेज की बात करें तो दूसरा कॉलेज है दोस्तों पीटीईसी रामपुर जलालपुर समस्तीपुर। पीटीईसी रामपुर जलालपुर समस्तीपुर में साइंस के लिए आप यहां पर 10 सीटें देख रहे हैं जबकि आर्ट्स के लिए आपको 20 सीटें देखने को मिल रही है। फिर तीसरे कॉलेज की बात करें तो तीसरा है पीटीईसी शाहपुर पटोरी समस्तीपुर। पीटीईसी शाहपुर पटोरी समस्तीपुर, यहाँ पर साइंस के लिए 1 सीटें बची हुई है जबकि आर्ट्स के लिए यहाँ पर 3 सीटें बची हुई है नामांकन लेने के लिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विक्रम डाइट की। विक्रम में जो डाइट है दोस्तों, विक्रम डाइट जो कि पटना ज़िले में आता है, इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सीट जो आपको देखने को मिल रहा है साइंस स्ट्रीम में वह 24 है जबकि आर्ट्स में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आर्ट्स में आपको 26 सीटें देखने को मिल रही है। फिर बात करेंगे जो ये बीएड डाइट विक्रम की बात मैंने कर ली। अब बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज गुलजार बाग की बात करेंगे। बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज गुलजार बाग पटना, यहाँ पर साइंस के लिए 11 और आर्ट्स के लिए 9 खाली सीटें आपको देखने को मिल रही है। फिर पीटीईसी बारह पटना की बात की जाए, पीटीईसी बारह पटना की बात की जाए तो यहाँ पर साइंस के लिए 17 जबकि आर्ट्स के लिए 14 खाली सीटें आपको नज़र आ रही है। फिर बात करेंगे पीटीईसी लखनचंद मोकामा घाट पटना की। पीटीईसी लखनचंद मोकामा घाट पटना, जहां पर साइंस के लिए 34 सीटें और आर्ट्स के लिए सर्वाधिक 46 सीटें आपको यहां पर खाली नज़र आ रही है। फिर पीटीईसी महेंद्रू पटना की बात की जाए, पीटीईसी महेंद्रू पटना जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं साइंस के लिए 5 सीटें खाली है जबकि आर्ट्स के लिए 7 खाली सीटें आप यहां पर देख सकते हैं जिसमें नामांकन किया जाना है 3rd मेरिट लिस्ट के आधार पर। फिर अगले कॉलेज की बात करेंगे। अगला कॉलेज है पीटीईसी मसौरी जो कि पटना में है और यहाँ पर साइंस के लिए आप 14 सीटें जबकि आर्ट्स के लिए 29 सीटें देख पा रहे हैं। पटना से आगे बढ़ेंगे और नालंदा की बात करते हैं दोस्तों। नालंदा जिला की बात करें तो डाइट नूरसराय जो कि बिहार शरीफ में आता है, डाइट नूरसराय यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइंस के लिए 19 सीटें जबकि आर्ट्स के लिए आपको 12 खाली सीटें नज़र आ रही है। साइंस के लिए 19 और आर्ट्स के लिए 12 खाली सीटें नज़र आ रही है। फिर बात करेंगे भोजपुर ज़िले की, तो भोजपुर में आप देख पा रहे हैं डाइट पिरौटा जो कि भोजपुर में है। यहाँ पर साइंस के लिए 28 और आर्ट्स के लिए 25 खाली सीटें आपको देखने को मिल रही है। फिर पीटीईसी बिहिया भोजपुर की बात करें, पीटीईसी प्राइमरी टीचर्स एजुकेशन कॉलेज बिहिया भोजपुर में इसकी बात की जाए तो साइंस के लिए 17 और आर्ट्स के लिए आपको 13 खाली सीटें यहाँ पर नज़र आ रही है। आप अच्छी तरह से इसे देख सकते हैं। फिर बात करेंगे रोहतास की, तो रोहतास के 2 कॉलेज का नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। रोहतास ज़िले के 2 कॉलेज का नाम, एक तो डाइट फजलगंज है
एक पहला जो है वो है डाइट फजलगंज, जो कि सासाराम रोहतास में आता है। यहाँ साइंस के लिए 8 सीटें, जबकि आर्ट्स के लिए 10 सीटें खाली देखने को मिल रही है। रोहतास के दूसरे कॉलेज की बात करें जो है PTEC सासाराम रोहतास, यहाँ साइंस और आर्ट्स के लिए क्रमशः एक एक खाली सीटें नज़र आ रही है। फिर बक्सर की बात करें तो डाइट डुमरांव, जो कि बक्सर ज़िले में ही आता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट जिसे कहा जाता है, डुमरांव की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ साइंस में 10 जबकि आर्ट्स में आपको 14 खाली सीटें नज़र आ रही है। 10 और 14 सीटें क्रमशः साइंस और आर्ट्स संकाय में खाली है यहाँ पर। तो आप यहाँ के अगर निवासी हैं तो आप इस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीटें खाली है। एडिट कर सकते हैं इसको, आप अपने ऑप्शन में चेंज कर सकते हैं। फिर कैमूर की बात करेंगे बक्सर के बाद। कैमूर में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कैमूर की मैं बात कर लूँ तो डाइट मोहनिया कैमूर ज़िले में आता है। यहाँ साइंस के लिए 7 सीटें, जबकि आर्ट्स वालों के लिए 3 सीटें यहाँ पर खाली देखने को मिल रही है, नज़र आ रही है। फिर गया के 2 कॉलेज का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। गया के 2 कॉलेज का नाम आप देख सकते हैं। सबसे पहले है डाइट गया, जो कि प्रॉपर गया में ही है। यहाँ साइंस के लिए 7 जबकि आर्ट्स वालों के लिए 17 खाली सीटें बची हुई है। दूसरा है PTEC शेरघाटी में है। PTEC जो कि शेरघाटी में है, गया ज़िले में ही आता है। यहाँ साइंस और आर्ट्स के लिए क्रमशः 12-12 सीटें आपको खाली नज़र आ रही है। गया के बाद आगे बढ़ेंगे और नवादा की ओर चलेंगे हम दोस्तों। नवादा की बात कर लें तो नवादा में आप देख पा रहे हैं डाइट नवादा, जहां साइंस के लिए 7 और आर्ट्स वालों के 13 रिक्त सीटें यहां पर दिखाई दे रही है। फिर औरंगाबाद की बात कर लें तो औरंगाबाद में आपको 2 कॉलेज देखने को मिल रहे हैं। औरंगाबाद ज़िले में आपको 2 कॉलेज देखने को मिल रहे हैं। पहला है डाइट, जो कि तरार औरंगाबाद में है। यहाँ साइंस के लिए 10 और आर्ट्स के लिए 18 सीटें अभी भी रिक्त है। औरंगाबाद के दूसरे कॉलेज की बात की जाए जो है PTEC शाहपुर, जो कि औरंगाबाद ज़िले में ही आता है। यहाँ साइंस के लिए 10 सीटें जबकि आर्ट्स के लिए 10 सीटें यहाँ पर खाली आपको दिख रही है। औरंगाबाद की बात हमने कर ली दोस्तों। अब बात करेंगे सारण ज़िले की। तो सारण ज़िले के यहाँ पर कॉलेज को आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले कॉलेज की बात की जाए तो डाइट सोनपुर में अभी 32 सीटें साइंस वालों के लिए खाली है और आर्ट्स वालों के लिए 28 सीटें अभी यहाँ पर खाली नज़र आ रही है। 32 और 28 सीटें यहाँ पर आपको खाली नज़र आ रही है। कुल मिलाकर सोनपुर डाइट में 60 सीटें अभी भी खाली है। सारण के दूसरे कॉलेज की बात मैं यहाँ पर कर लूँ तो PTEC बांगरा, जो कि सारण में ही है। यहाँ साइंस के लिए 4 सीटें आपको खाली नज़र आ रही है। 4 सीटें यहाँ साइंस के लिए खाली है। और इसके बाद बात करें आर्ट्स वालों के लिए तो आर्ट्स वालों के लिए यहाँ पर 16 सीटें आप खाली देख पा रहे हैं। आर्ट्स वालों के लिए 16 सीटें यहाँ पर खाली है। फिर बात करेंगे सीवान की। तो सीवान के 2 कॉलेज का नाम आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। सीवान के 2 कॉलेज का नाम मैं आपको पढ़ के बता दूं। सीवान के इन दोनों कॉलेज का नाम क्या है और यहाँ कितनी सीटें बची हुई है। सबसे पहले बात करेंगे डाइट सीवान की। डाइट सीवान में 27 और 23 क्रमशः साइंस और आर्ट्स वालों के लिए सीटें अभी रिक्त यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरे कॉलेज की बात करें तो दूसरा कॉलेज है PTEC सीवान, जो कि साइंस के लिए यहाँ पर 35 सीटें आपको खाली नज़र आ रही है, जबकि 37 सीटें आर्ट्स के लिए यहाँ पर खाली नज़र आ रही है। PTEC सीवान में भी अभी सीट खाली यहाँ पर है। अगर आप चाहें तो अपने विकल्प में चेंज कर इस कॉलेज में आप नामांकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी प्रायोरिटी दे सकते हैं। फिर सबसे लास्ट कॉलेज की बात करें जो कि बिहार का गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ जो सीटें खाली है वह है गोपालगंज ज़िले की। तो गोपालगंज ज़िले में आपको जो कि यहाँ पर दिख रहा है थावे में जो कॉलेज है, थावे में डाइट जो है, थावे डाइट की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि साइंस के लिए 11 सीटें जबकि आर्ट्स के लिए 32 सीटें यहाँ पर खाली नज़र आ रही है।
साइंस और आर्ट्स के लिए क्रमशः 11 और 32 सीटें खाली नज़र आ रही है। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि बिहार के सभी कॉलेज में कितने खाली सीट हैं, और इन सभी को देखा जाए तो कुल मिलाकर 1840 1840 खाली सीटें हैं अभी हमारे अपने बिहार में, जो कि डीएलएड में नामांकन के लिए रिक्त हैं। और इन सीटों पर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो आप अपने सुविधा के अनुसार हमारे इस वीडियो का अवलोकन कर लीजिए, और आपकी सुविधा के अनुसार आपके जो गृह जिले के आसपास का ज़िला है और वहाँ के जो कॉलेज हैं, जो डाइट या पीटीईसी वगैरह है, यहाँ पर आप अपने फैसिलिटी के अनुसार उस कॉलेज को प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो उस कॉलेज के लिस्ट में आपका नाम निश्चित रूप से आएगा और आपका नामांकन हो पाएगा। इसके बाद जो आपका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनने का, वह पूरा हो पाएगा। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दी है कि बिहार के जो जितने भी कॉलेज हैं, डीएलएड कॉलेज, वहाँ जो सीटें रिक्त बची हुई है, इसका डिटेल्स मैंने आपको दे दिया है। डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स वैकेंट सीट्स आफ्टर राउंड 2, मतलब दूसरे राउंड के बाद जो सीटें रिक्त बची हुई थी और जिस रिक्त सीटों को अपडेट किया गया था डीएलएड कॉलेजों के द्वारा बिहार बोर्ड की वेबसाइट पे, उन सभी सीटों को यहाँ पर दर्शाया गया है। सभी जिलों की सीटों को दर्शाया गया है, सभी जिलों में स्थित कॉलेजों की खाली सीटों को दर्शाया गया है। और यह वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है ताकि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिल सके। दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।